बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। जन्नत के फल और मेवे। आपको खुशखबरी सुना दूँ कि ऐसे लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इस बात की खुशखबरी कि उनके लिए बख्शिश है जिनके नीचे नहरें चलती होंगी। जब भी कोई फल और इन बस्तों में और तकियों में और जगह पर बैठे होंगे तो उनको खाने को मिल जाएंगे, और तो हर बार कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमको मिल चुका है। और उनके पास शिकल और सूरत में मिलते जुलते फल लाए जाएंगे, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। और उनके लिए वहाँ मेवे हैं, और जो कुछ तलब करेंगे वो सब है। साबा अल मोमिनीन अक्सर मेवों में होंगे जो ना ख़त्म होंगे और ना उनकी रोक टोक होगी। जब कोई जन्नती फल लेना चाहेगा तो फल इसके करीब आ जाएंगे और टहनी से लटक कर नीचे आ जाएंगे। वो सुनने वाले फर्मा बरदार हैं। जन्नती खड़ा होगा तो फल उसके साथ ऊपर उठ जाएंगे, और अगर बैठे या लेटेगा तो उसके साथ आ जाएंगे। अल्लाह के दो यानी जन्नतियों के करीब दो खुद दोस्ती ऐसी है कि अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए फलों को खड़ा होकर फल अगर जन्नती लोग तोड़ेंगे तो और चाहेंगे तो बैठे ही बैठे फल तोड़ लेंगे, और फल उनके बैठे और उठने और सोने पर अगर उनका दिल चाहेगा तो वो उसको अर्ज़ करेंगे। दिल में सोचेंगे कि हमें ये फल खाना है तो वो उसके करीब आ जाएंगे। जन्नतियों के हाथ ना तो दूरी की वजह से फलों से महरूम होगी, ना कांटों की वजह से, क्यों ना कि दरख्त खुद करीब आ जाएंगे और ना कांटेदार भी ना होंगे। और कुरान शरीफ में जन्नती खजूर, अंगूरों, अनारों, केलों और बेरों का जिक्र तो नाम लेकर विरद हुआ है, और उनके अलावा बहुत तन्हा फलों की किस्में होंगी। दुनिया का कोई मीठा और खट्टा फल ऐसा नहीं जो जन्नत में ना हो, हत्ता के यानी अंदरानी का फल जो सख्त कड़वा होता है वो भी होगा, मगर वो वहाँ मीठा होगा। और सूरत मोहम्मद में इरशाद है यानी उनके लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बशक गिए होंगे। जन्नत में खजूरों की लंबाई 12 हाथ है और इनमें गुठलियाँ नहीं हैं। जन्नती लोग जन्नत से फल लेंगे तो उसकी जगह दूसरा फल लग जाएगा। जन्नत में मेवे और खाने पीने की चीज़ें हमेशा रहेंगी, ना ख़त्म होंगी ना फना होंगी। परहेज़गारों के लिए बड़ी कामयाबी है। बाग हैं, अंगूर हैं और हम उम्र की औरतें हैं और लबाब भरे हुए शराब के जाम हैं। बेशक परहेज़गारों लोगों बागों में और चश्मों में होंगे। उनके रब ने उनको जो अता फरमाया होगा वो उसे ले रहे होंगे, और इससे पहले दुनिया में अच्छे काम करने वाले होंगे।